वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है मिशन सुदर्शन चक्र। जी हाँ, एक ऐसा मिशन होगा जो पूरे इंडिया को, सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, सारे सिविलियन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को, जितने सारे मेजर पोर्ट्स, जितने अच्छे सेंटर्स, सभी कोने को, भारत के ऑलमोस्ट सभी कोने को सुरक्षित रखने का एक मिशन होगा, जिसका नाम दिया गया मिशन सुदर्शन चक्र। जैसा देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल है, मिशन सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर्ड एयर एंड मिसाइल शील्ड इंटीग्रेटेड विथ ऑफेंसिव वेपन्स। जी हाँ, इसकी खास बात क्या होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि जो एयर डिफेंस शील्ड होता है उसका मेन काम होता है कि जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं एनिमी टेरिटरी से, उसको डिटेक्ट करना, उसको न्यूट्रलाइज करना। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी ऐड किया जाएगा कि ये सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही इसे थ्रेट मिलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के जस्ट बाद ये ऑफेंसिव अटैक कर सकता है। मतलब मान लेते हैं कि सामने से एक मिसाइल आया, इसने डिटेक्ट किया, इसको इसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, और साथ में ये चाहे तो सेम टाइम पे ऑफेंसिव अटैक कर सकता है सामने वाले एनिमी पे। ये सारी सिस्टम ऑटोमेटेड होगी। कितना इंपॉर्टेंट फीचर है आप इसे समझ सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा आपको आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जस्ट फिनिश हुआ है, हालांकि अभी इसको ख़त्म नहीं किया गया है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस बताया गया है। उसमें पाकिस्तान ने बहुत सस्ते सस्ते ड्रोन्स का झुंड पूरा अटैक किया भारत को। भारत के पास अपना इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये हमने बना रखा है अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें S-400 मिसाइल, आकाश मिसाइल जैसे बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी वेपन्स हैं। हमने इससे उन सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन डिमांड है कि अपना इंडिजिनस एक पूरे भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। जैसे अमेरिका ने अनाउंस किया गोल्डन डोम। जी हाँ, गोल्डन डोम। जैसा इजराइल यूज़ करता है आयरन डोम, चाइना भी मेकिंग प्रोसेस में है। तो समय है कि इस अनसर्टेन जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यहाँ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए ये अनाउंस किया गया है कि 2035 तक, जी हाँ, कब तक? 2035 तक, अभी से लेकर 10 साल तक का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इसको पूरी तरीके से फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और भारत के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों को हम आसानी से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और ये मल्टी लेयर्ड होगा। मल्टी लेयर्ड होने का मतलब ये होता है कि चाहे लॉन्ग रेंज हो, चाहे मीडियम रेंज हो, चाहे शॉर्ट रेंज हो, हर टाइप के वेपन्स के लिए हमारे पास रोकने की क्षमता होगी। और एक नहीं, एक लेयर, फिर सेकंड, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, ऐसे अलग अलग लेयर्स पे हमने डिप्लॉय कर रखे होंगे अलग अलग वेपन सिस्टम को, जो अगर यहाँ पे रोक सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर इससे क्रॉस करके आगे भी आए तो यहाँ भी इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, थोड़ा और आगे या फिर भी इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब किसी भी लेवल पे ये बचना नहीं चाहिए, न्यूट्रलाइज हो ही जाना चाहिए। इस तरीके से इस सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं, और न्यूट्रलाइज करने के जस्ट बाद यहाँ से फिर से ऑफेंसिव अटैक हो जाएगा सामने वाले टेरिटरी के ऊपर। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।